एक समय की बात है। भारत के एक घने जंगल में अरव नाम का एक शानदार बाघ रहता था। अरव पूरे जंगल में अपने आकर्षक नारंगी कोट के लिए जाना जाता था, जो सूर्यास्त की तरह चमकता था, और उसकी बोल्ड काली धारियां जो रात की छाया को प्रतिबिंबित करती थीं। सौम्य बाघ था। वह विशाल जंगल में भयानक शिकारी के रूप में नहीं, बल्कि उसके संरक्षक के रूप में घूमता रहा। उसकी गहरी गड़गड़ाती दहाड़ें, जो एक समय भय पैदा करती थीं, अब सभी लोग सुरक्षा के संकेत के रूप में समझने लगे थे। जब भी कोई खतरा आसपास मंडराता था। एक दिन एक नदी के किनारे घूमते समय आरव को एक हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। जिज्ञासु होकर उसने ध्वनि का अनुसरण किया और खोज की। एक हाथी का बच्चा कीचड़ में फंसा हुआ था और खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था। हाथी के बच्चे ने बड़ी भयभीत आंखों से अराव की ओर देखा। हालांकि बाघ और हाथी स्वाभाविक सहयोगी नहीं थे, फिर भी अराव का दिल युवा बछड़े पर आ गया। सावधानीपूर्वक कदमों से अराव हाथी के पास पहुंचा और उसे हल्की हल्की गड़गड़ाहट से शांत किया। एक बार जब वह काफी करीब आ गया तो उसने अपने मजबूत जबड़ों से हाथी के बच्चे के हार्नेस की पीठ को पकड़ लिया और खींचने लगा। धीरे धीरे, बहुत प्रयास से बछड़े को कीचड़ से मुक्त किया गया। हाथी का बच्चा, जिसका नाम मीरा था, अराव का आभारी था। उसने जोर से तुरही बजाई। ऐसी आवाज से जल्द ही उसकी मां और बाकी झुंड भी वहां पहुंच गए। प्रारंभ में हाथी अराव से सावधान थे, लेकिन मीरा ने चहचहाया और अपना विश्वास और कृतज्ञता दिखाने के लिए अराव को अपनी सूंड से हिलाया। उस दिन से अराव को एक नायक और हाथियों के झुंड का मान सदस्य माना जाने लगा। अराव और मीरा अविभाज्य दोस्त बन गए। उन्हें अक्सर जंगल में साथ साथ घूमते देखा जाता था। बाघ और हाथी के बीच अप्रत्याशित दोस्ती जंगल में एक किंवदंती बन गई, जिसने सभी जानवरों को दयालुता की शक्ति और अप्रत्याशित बंधन के बारे में सिखाया, जो तब बन सकते हैं जब हम एक दूसरे की मदद करना चुनते हैं। यह कहानी उचित है